श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन होती है बॉडी की, हम सबको पता है, जिसमें हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो स्टोर होता है हमारी बॉडी में। अगर हिंदी में बोलें तो उसको मोटापा भी बोलते हैं। हम बीएमआई की हेल्प से पता कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी में आता है, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ रखा है। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन से योगा हैं जिनकी हेल्प से हम ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारा पहला योगा है व्रज आसन। व्रज आसन का प्रोसीजर जानेंगे, बेनिफिट जानेंगे और कौन कौन से लोग उनको नहीं कर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए पहला स्टेप जानते हैं। नील डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर नीज, एंकल एंड टोज टचिंग द ग्राउंड। एंकल एंड टोज टचिंग द ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। योर टोज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड। नाउ प्लेस योर पाम of both hand on the knees. The upper body should be straight. At the time the breathing should be deep, even and slow. इमेज की हेल्प से इसको जानते हैं। ये आपका पहला सिटिंग पोस्चर है, आपको ऐसे बैठना है। इसके बाद में यू हैव टू फोल्ड योर लेग्स और आपको लेग्स के ऊपर बैठना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके लेग्स हैं यहाँ पर आपके टोस जुड़े होने चाहिए, हैंड आपके थाइस पे रखे होने चाहिए और आप डीप ब्रेथ लेंगे और स्लोली उसको रिलीज़ करेंगे। ओके, ये स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इस ब्रजासन को करेंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ बेनिफिट्स ऑफ ब्रजासन। सबसे पहले कंसंट्रेशन डेवलपमेंट होता है इससे, ठीक है। सेकंड, हमारा क्योर मेंटल स्ट्रेस हमें कम होता है। मेंटल स्ट्रेस जो भी हमें आजकल के टाइम में होता है वो सब हमें कम होता है। अगर हम इमेज की हेल्प से जानते हैं तो जितने भी स्टमक के डिसऑर्डर्स होते हैं हमें वो नहीं होते हैं। हमारी बॉडी कूल एंड काम रहती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, हमारा बेली फैट भी कम होता है। लाइक ओबेसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि बेली फैट कम होगा तभी हम पतले होंगे। अब जानते हैं कौन लोग इसको नहीं कर सकते हैं। वो लोग नहीं कर सकते जिनके जॉइंट में पेन रहता है, ठीक है, वो लोग इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और जिनको स्पाइनल की कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब बैकबोन की, रीढ़ की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम है, वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आसन पे, जो कि है पद्म हस्तना आसन। इसका प्रोसीजर जानते हैं, बेनिफिट जानते हैं और कौन कौन लोग इसको नहीं करेंगे ये भी जानेंगे। तो इमेज की हेल्प से हम इसका प्रोसीजर जानते हैं। फर्स्ट यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, हाथ आपके ऊपर होने चाहिए। देन आपको पूरा 90 डिग्री बनाना है। उसके बाद में आपको डाउन होके हाथ को फ्लोर पे बिल्कुल पाम को आपको स्ट्रेट रखना है। आफ्टर डैट आपको क्या करना है, आपको जो आपके पाम है वो पैरों के नीचे दबाने हैं और आपको ये कर्व बनाना है, ऐसा कर्व बनाना है। ओके, ये हमारे स्टेप होते हैं और इसी फॉर्मेशन में आपको हल्के हल्के अपनी बॉडी को रिलीज़ करके वापस एट द एंड इस स्टेप में आके रिलैक्स होना है। ओके, तो चलिए यही प्रोसीजर है, बाकी मैंने लिखा हुआ है यहाँ प्रोसीजर, आप देख सकते हैं आराम से। ओके, अब इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। इट स्ट्रेच द लेग एंड बैक मसल। जो हमारी बैक और लेग की मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेच करता है। जो हमारी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है और हमारी नर्व्स को टोन करता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है और हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाता है। ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अब कंट्राडिक्शन की बात करते हैं इस आसन की। जिनको बैक पेन होता है वो ये आसन बिल्कुल ना करें, और अगर वो कर भी रहे हैं तो अपनी बॉडी को उतना ही बेंड करें जितना उनको कंफर्टेबल लगता है। ओवर बेंड ना करें ताकि उनको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो ओवर बेंड करेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट आसन पे, जो कि है अधमस्तरेण आसन। इसके प्रोसीजर, बेनिफिट और कौन कौन लोग इनको परफॉर्म नहीं कर सकते चलिए जानते हैं। तो प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसका पहला स्टेप है, आपको इस पोजीशन में बैठना है, दोनों पैर आपके सामने होंगे। लेफ्ट लेग को आपको राइट लेग के क्रॉस में रखना है सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आपको आपका जो राइट लेग होगा वो लेफ्ट लेग के थाइस के नीचे रखना है। फोर्थ स्टेप में आपको जो आपका राइट हैंड होगा उससे आप लेफ्ट लेग के टो को पकड़ेंगे। और फिफ्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप है इसका, उसमें हम अपनी नेक को और अपने बैक को राइट साइड में टर्न करेंगे। ओके, इसको करने के बाद इसी आसन को हम रिवर्स करेंगे। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कुछ बेनिफिट इस आसन के। आसन हमारा गॉल ब्लैडर को हेल्दी रखता है। चलिए आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि है डायबिटीज़। तो चलिए अब जानते हैं कुछ आसन जिनकी हेल्प से हम डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले आसन पे, जो कि है पवन मुक्त आसन।
तो जानते हैं इसका प्रोसीजर, बेनिफिट और कौन कौन लोग इनको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस आसन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाई ऑन योर बैक, आपको अपने बैक पे लेट जाना है। उसके बाद में आपको अपने दोनों पैर ऊपर उठाने हैं बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद में आपको अपने पैर फोल्ड करके अपने चेस्ट पे लगाने हैं और फोर्थ स्टेप में आपको अपने दोनों लेग्स को अपने दोनों हाथ से लॉक कर लेना है और आफ्टर डैट आपको अपने नेक को उठा के अपने चिन को आपके अपने पैरों पे लगाना है। तो यही है हमारा पवन मुक्त आसन। चलिए आते हैं कुछ बेनिफिट्स पे इस आसन के। सबसे पहला बेनिफिट है कि इट हेल्प टू क्योर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर। जो भी मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ठीक करने में हेल्प करता है। एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। और जो हमारी थाइस पे और एब्डोमिनल एरिया में जो भी फैट होता है उसको रिड्यूस करता है। और हमारे जो बैक में टेंशन होता है, लाइक पेन हो या कुछ भी होगा, उसको ठीक करता है हमारी लोअर बैक को। ठीक है, अब कौन लोग इनको नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये आसन अवॉइड करना चाहिए। ओके, और जिसकी कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो उनको भी ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आसन पे जो कि है भुजंग आसन। अगर इसके प्रोसीजर की बात जाने, इन दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन लाइक अ स्नेक, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड भुजंग आसन। ठीक है, स्नेक की तरह बॉडी होती है, बॉडी का पोज होता है, इसको हम भुजंग आसन कहते हैं। और अगर इसका हम दूसरा नाम लें तो उसका दूसरा नाम कोबरा पोज होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये स्टेप 1 है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, ये पोस्चर बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए कुछ बेनिफिट्स को जानते हैं इस आसन के। सबसे पहला है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम से क्योर करता है। जितनी भी लीवर की डिसीज़ होती हैं उससे हमें क्योर करता है, बचाता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। हमारी हैंड मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। ओके, और कौन कौन लोग इनको नहीं कर सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन्स इनको परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, और पीपल सफरिंग फॉर हर्निया और बैक इंजरी, ठीक है, वो लोग भी इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, भुजंगासन के बाद अपना टॉपिक आता है अस्थमा। अस्थमा एक क्रॉनिक लंग डिसऑर्डर है जिसमें हमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि अस्थमा को हम किस किस चीज़ से, कौन कौन से आसन से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट क्या है और कौन कौन लोग इस आसन को नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आसन से जिसका नाम है मस्त्रेंद्र आसन। ओके, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन सिट इन पद्मासन। ठीक है, पद्मासन की पोजीशन में आप बैठे हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों लेग्स क्रॉस करना है। लाइक ऐसे आपने क्रॉस कर लिए, उसके बाद में आपको बॉडी से अपना ये आर्क बनाना है। ठीक है, ऐसे आर्क बनाएंगे अपने हाथों की हेल्प से, और इस पोजीशन को आपको थोड़ी देर तक होल्ड रखना है, जब तक आप रख सकते हैं। तो चलिए बेनिफिट्स को जानते हैं। पहला बेनिफिट है क्योर बैक पेन, नी पेन एंड टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स होते हैं या बैक पेन हो गया, आपके नी में पेन होता है, वो चीज़ ये ठीक करता है। ठीक है, क्योर डिफिशियंसी ऑफ आइज़, आइज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करता है। टेंशन इन नेक एंड शोल्डर्स, नेक एंड शोल्डर्स में पेन हो, कुछ भी हो तो उससे रिलीफ दिलाता है, आपको आराम मिलता है। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ठीक करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये अस्थमा के लिए ही है, तो उसको ठीक करने के लिए होगा तो हमारा ऑब्वियसली आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि कौन लोग इनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनका हाई और लो बीपी है वो लोग इसको नहीं करें। ठीक है, जिनके नेक इंजरी और लो बैक प्रॉब्लम्स हैं वो इनको परफॉर्म ना करें। ठीक है, ये देखिए ये आसन है, चेस्ट आपका अप रहना चाहिए। ठीक है, आपके ये लेग्स क्रॉस्ड हैं और आपने हाथों से पकड़े हैं और ये आपका कर्व बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट आसन पे, अपने सुखासन। सुखासन नाम से ही आप जान सकते हैं कि आराम का आसन है। इसमें क्या करना होता है, नॉर्मल आसन पोजीशन में आपको बैठना होगा। आप देख सकते हैं नॉर्मली है। ओके, तो चलिए इसके कुछ बेनिफिट जानते हैं। पहला बेनिफिट है काम योर माइंड। ठीक है, आपको माइंड को शांत करता है और रिलैक्स करता है आपकी बॉडी को, या फिर जो भी स्ट्रेस आपकी बॉडी में होगा, पोस्चरल डिफॉर्मिटी ठीक करता है। ठीक है, तो देखते हैं आप कौन कौन इनको नहीं परफॉर्म कर सकते। इनके नीज में प्रॉब्लम हो या फिर कोई हिप इंजरी हो रखी हो, वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट आसन पे जिसका नाम है चक्र आसन। क्या नाम है? चक्र आसन। ओके, तो चक्र आसन से आप जान सकते हैं कि चक्र आसन मतलब चक्र की तरह आपको बनाना होगी अपनी बॉडी को। देखिए फर्स्ट स्टेप है नॉर्मल, आपको अपने लेग्स को ऐसे रखना है, हैंड की मदद से, हाथ की मदद से आपको अपनी बॉडी को कर्व में लेके आना है और फुल्ली कर्व लाके आपको उस चीज़ को बैलेंस रखना है थोड़ी टाइम तक, जब तक आप रख सकते हैं। ये पोस्चर होता है।
चक्रासन का। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये है। ओके, तो चलिए अब इसके कुछ बेनिफिट्स को जानते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? हमारे बैक पेन को ये ठीक करता है, ठीक है। और किडनी में अगर आपका पेन हो, ठीक करता है। वेट कम करता है, ओबिसिटी, हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेट, ओबिसिटी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है। अब देखते हैं कौन लोग इनको नहीं कर सकते, ठीक है। जिनको बीपी है, हाई बीपी है, वो इसको परफॉर्म ना करें, ठीक है। और किसी को कोई भी शोल्डर इंजरी होगी, वो लोग भी इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आसन पे, जो है गौमुख आसन। गौमुख आसन मतलब इसको हम काउ फेस आसन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल है, यू हैव टू सिट एट दिस पोजीशन। आपको अपने लेग्स को क्रॉस करना है और पीछे से आपको अपने हाथों को, दोनों हाथों को जोड़ना है, ठीक है। इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है थोड़ी देर तक, जब तक आप रख सकते हैं। वापस आपको अपनी पोजीशन में आ जाना है जब आप लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। इट इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है। लेग मसल्स को इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस को कम करता है। अब कौन लोग इनको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिनको कोई भी नी की या हिप की इंजरी है, वो लोग इसको नहीं कर सकते हैं। बैक पेन हो या शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो लोग इसको अवॉइड करें। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आसन में, जिसका नाम है पर्वता आसन। पर्वता मतलब माउंटेन, ठीक है। आपको इसमें अपनी बॉडी माउंटेन की तरह बनानी है। लाइक फर्स्ट पोस्चर ये रहा, आपको नॉर्मल योगा पोजीशन में बैठना है, आसन की पोजीशन में। सेकंड में आपको आपके हाथ दोनों जोड़ के आगे को लेके आना है, एंड देन आपको अपने हाथों को ऊपर ले जाना है, ठीक है। सेम इसी वे में वापस आके आपको इस पोजीशन में रिलैक्स करना है। ओके, ये प्रोसीजर हो गया। अगर बेनिफिट्स की बात करें, ठीक है, फैट को कम करने में मदद करता है। रिड्यूस बैक पेन, स्पाइनल कॉर्ड को भी इम्प्रूव करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो फंक्शनिंग में तो उसको इम्प्रूव करता है। और जो शोल्डर और बैक में टेंशन्स होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने में मदद करता है। और हाइट भी बढ़ाता है, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए इनको कौन कौन नहीं कर सकता है जान लेते हैं। जिनकी कोई भी केस हिस्ट्री हो हिप्स में प्रॉब्लम की या बैक इंजरी की, वो लोग इसको ना करें, ठीक है। और जिसको भी शोल्डर में कोई इंजरी वगैरह है, वो लोग इसको ना करें, क्योंकि हमें हाथों को स्ट्रेच करना होता है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट आसन पे आते हैं, जिसका नाम है पश्चिमी मुक्त आसन। ओके, अब चलिए इसके प्रोसीजर को देखते हैं। लाइक आपको इस पोजीशन में बैठना है, हाथ को ऊपर रखना है। आपको अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ना है और अपने नेक को आपको अपने कहाँ लगाना है, नीज पे लगाना है। ओके, यही होता है। और अब इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। सबसे पहली बात, आपको पता है आप नीचे झुक रहे हैं, ठीक है, आप अपनी नीज को टच कर रहे हैं, तो आपका पेट पे, एब्डोमेन पे ज़्यादा फोर्स पड़ता है। तो ये सबसे अच्छी ओबेसिटी रिड्यूस करने के लिए होता है। और कोई भी स्किन डिजीज़ आपको होती हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये आपकी वर्टिब्रा कॉलम्स जो होती हैं बैकबोन में, उनको भी बहुत फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनाता है। ओके, अब कौन लोग इनको नहीं कर सकते? किसी को भी जिसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, वो लोग इसको ना करें। और किसी का भी जैसे लीवर बढ़ जाता है, ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाता है, वो लोग इसको ना करें। ओके, तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आप सबको पता है होता है। हाइपरटेंशन को हम हाई बीपी प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। जब भी हमारा बीपी हाई हो जाता है, मतलब ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ हो जाएगा, उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इस चीज़ को ठीक कौन कौन से आसन से हम कर सकते हैं। पहला हमारा है ताड़ासन। ताड़ासन आप सबने किया भी होगा और आपको पता भी होगा कि क्या होता है, ठीक है। ताड़ासन एक नॉर्मल पोजीशन है, आपको खड़े होना है, आपको अपने हैंड्स को जॉइन करना है। उसके बाद में आगे से अपने हैंड को ऊपर ले जाना है और जो आपकी हील्स हैं, ठीक है, हील्स के साथ आपको अपने पैरों को भी ऊपर उठाना है, एंड देन आपको नॉर्मल इस पोजीशन में आ जाना है। ओके, अब चलिए इसकी बेनिफिट्स को जानते हैं। फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, पहली बात फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाता है। और नॉर्मल ये आसन हाइपरटेंशन के लिए, तो हाइपरटेंशन को भी ये ट्रीट करता है। और इस आसन को किस किस को नहीं करना चाहिए? जिसका लो बीपी है वो लोग इसको बिल्कुल भी ना करें, या इंसोमीनिया टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है उनको, तो वो लोग इस आसन को परफॉर्म ना करें। ओके, अब चलिए आते हैं अपने दूसरे आसन पे, जिसका नाम है अद्र चक्र आसन, ठीक है। अद्र चक्र मतलब आधा चक्र हमें यहाँ बनाना होता है, ठीक है। हाफ व्हील पोज भी इसको हम कहते हैं, मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नॉर्मल है, आपको एक पोजीशन में खड़ा होना है, आपको अपनी बैक पे हाथ रखना है और आपको अपनी बॉडी को आधा मोड़ना है, मतलब आधा कर्व बनाना है। ओके, तो चलिए अब इसके कुछ बेनिफिट्स को जानते हैं। रिड्यूस फैट इन द वेस्ट एंड थाइज, ठीक है। जो फैट होता है हमारा वेस्ट में और थाइज में, उनको कम करता है। टेंशन और स्ट्रेस से हमें रिलीफ दिलाता है। नेक एंड शोल्डर में कोई भी स्ट्रेस होगा,
हमें उस ये आसन करने से आराम मिलता है। अब किस किस को ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को भी स्पाइनल प्रॉब्लम है तो वो ये आसन ना करें, और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो भी ये आसन ना करें। ओके, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट आसन, ठीक है। शवासन बहुत ही इजी आसन होता है, इसमें कुछ नहीं होता, इट इज़ फॉर द रिलैक्सिंग ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। आपको एक नॉर्मल पोजीशन में लेटना है और आराम से रिलैक्सली सांस लेना, आराम से सांस लेना है और सांस को रिलीज़ करना है, ठीक है। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, पाम अप फेसिंग आपके होने चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स पे आते हैं। कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो हमारा हाई बीपी होता है उसको ठीक करता है, क्योंकि हम हाइपरटेंशन की बात ही कर रहे हैं तो वो उसको ट्रीट ज़रूर करेगा। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कूल काम रखता है। ओके, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा बैक पेन, ठीक है। बैक पेन है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी बैक बोन में ही होगा, या आपके नेक के स्टार्टिंग में होता है, या फिर आपके कमर एरिया पे ये होता है। अब इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन है, तो चलिए जानते हैं। पहला है वक्र आसन, ठीक है। वक्र आसन को हम द ट्विस्टेड पोज भी कहते हैं। ट्विस्टेड मतलब हमने बॉडी को ट्विस्ट कर रखा है, ठीक है। नॉर्मल आप सिंपल पोजीशन में बैठेंगे, इसके बाद में आपने लेफ्ट लेग अपना ऊपर किया हुआ है और राइट हैंड से उस लेग को आप पकड़ लेंगे और अपनी बॉडी को बैक साइड में ट्विस्ट करेंगे विथ योर नेक। ओके, ये आसन है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और अब चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स जानते हैं। द फंक्शन ऑफ द बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम इम्प्रूव्स, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड होता है, मतलब बैकबोन होता है, उनकी फंक्शनिंग को ये इम्प्रूव करता है, हमारी किडनीज को स्ट्रेंथ देता है और रिड्यूस बैली फैट, हमारे बैली फैट को भी ये कम करता है। ओके, अब कौन लोग इनको नहीं कर सकते, हाई बीपी वाले इसको अवॉइड करें, जिनका भी हाई बीपी है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को अवॉइड करें इस आसन को करने के लिए। और जिसको कोई भी सीरियस बैक इंजरी होगी वो लोग इस आसन का परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, अब चलिए आते हैं अपने लास्ट आसन पे, और इसी के साथ ही लास्ट टॉपिक भी इसी चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं क्या है, हमें सलभ आसन, ठीक है। अब जानते हैं ये कैसे करते हैं। ये है सलभ आसन, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये होता है सलभ आसन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको अपनी बॉडी को आर्क में लाना होता है। नॉर्मल आप अपने पेट के बल लेटेंगे और आप अपने लेग्स को ऊपर करेंगे और अपनी नेक और चेस्ट एरिया को ऊपर करेंगे और आर्म्स को पीछे सीधा करके इंगेज कर देंगे। ओके, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स जानते हैं हम। ये हमारा स्ट्रेस को रिलीव करता है और हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हमें बचाता है, हमें ठीक करता है। और जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है आजकल लोगों में, ये आसन उस चीज़ के लिए बहुत ही आरामदायक और अच्छा है। ओके, अब चलिए देखते हैं ये आसन कौन कौन नहीं कर सकता है। जिसकी स्पाइन वीक है वो लोग अवॉइड करें, और जिसका वीक हार्ट, मतलब हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो या हाई बीपी हो, ठीक है, वो लोग इसको नहीं कर सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देखिए, आप इस पोजीशन में लेटेंगे, इसके बाद में आपने अब क्या किया, आपने अपने एक लेग को ऊपर किया, सेकेंड लेग को ऊपर किया, उसके बाद में आपने अपने नेक को भी ऊपर किया और ये हाथ आपके ऊपर आएंगे। ओके, तो चलिए बस यही था इस चैप्टर में।